यस, जेई में 2019 पेपर 1 यानी शिफ्ट 1 का 9 जनवरी जो पेपर हुआ वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये पेपर मेमोरी बेस्ड है, इसलिए मे भी कि कई किसी क्वेश्चन में या किसी ऑप्शन में एरर हो सकता है। कोशिश पूरी यही है क्योंकि जो मुझे क्वेश्चंस मिले हैं बच्चों के थ्रू, उन सब क्वेश्चंस को कंपाइल करके जो फाइनली क्वेश्चन बनता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जब ये फाइनली जेई डिक्लेयर कर देगा उस समय हम फिर क्रॉस चेक करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन डिफरेंट होगा तो हम उसको फिर से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर बनता है उससे एक चीज समझ में आती है कि पेपर टफ नहीं था। फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग था तो पेपर में इजीली 15 से 20 क्वेश्चन मैनेजेबल थे। 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे, ऑब्वियसली उसमें टाइम लग सकता था। और आपको याद हो मैंने आपको जो 10 दिन पहले एक वीडियो दिया था, एक सेशन दिया था, उसमें मैंने स्ट्रिक्टली ये बात बोली थी कि आपको 5 to 10 क्वेश्चन सिंपल मिलेंगे, पर इस बार और ज्यादा क्वेश्चन सिंपल मिले। हम उन क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे, आप समझेंगे। और एक और बात बोलूंगा, क्योंकि ये 9th का है, 10th 11th के भी पेपर हैं, आप लोग क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाए मुझे भेजिए, मैं हर शिफ्ट के पेपर पूरे सॉल्व करूंगा। अभी मेमोरी बेस्ड बना के करेंगे, बस जब बाद में आपके पास जब एक्चुअल पेपर आ जाएगा हम उसके समय फिर देखेंगे। और इन पेपर के डिस्कशन का पर्पज ये है कि अभी अगर आपका अगली शिफ्ट में पेपर है तो कहीं ना कहीं ये पेपर्स आपके काम आने वाले हैं। तो बहुत अच्छे पेपर्स हैं, अगर आपने अच्छे से सारी प्रिपरेशन की है तो ये बन जाएंगे और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन 0 to पाई मॉड ऑफ कॉस क्यूब एक्स। अब आपको याद होगा मैंने आपको रिडक्शन फॉर्मूला बताया था, सिंगल स्टेप क्वेश्चन है। एक प्रॉपर्टी पे एक तो पहले 0 to पाई है, ये इवन फंक्शन है क्योंकि मॉड फंक्शन इवन होते हैं, तो 2 times of 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2। अब देखिए आप चाहें तो मॉड लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 to पाई बाई 2 में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्यूब एक्स dx एंड देन यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 2/3, देन आंसर विल बी 4/3, राइट। यानी क्वेश्चंस को देखना है। मैं आपके साथ पेपर डिस्कशन ही इसलिए कर रहा हूं और मैंने आपके सारे पुराने पेपर भी इसलिए डिस्कस किए थे। और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि अगर आपने सिस्टमेटिक पढ़ाई की होगी तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि बहुत रजिस्टर, बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत बुक सॉल्व नहीं करनी है, बहुत अच्छे कंसेप्ट बना के पेपर को अगर आप पढ़ोगे तो आपका पेपर हमेशा अच्छा जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और याद रखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने रिडक्शन फॉर्मूला यूज किए थे जो मैंने आपको फाउंडेशन के समय पढ़ाए थे। 0 to पाई बाई 2 साइन पावर nx या 0 to पाई बाई 2 कॉस पावर nx का रिडक्शन फॉर्मूला। n-1 से स्टार्ट करके 2 कम करते चलें, नीचे सेम नंबर से 2 करें और अगर इवन हो तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2, राइट। अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है पर कैसा है। x रूट ऑफ 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन को जब आपको दिखने में तो कुछ लेंदी दिखे, अलग दिखे, तो एक तरीका होता है कि आप क्वेश्चन को थोड़ा अलग अप्रोच से सोचो। जैसे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 सब में है तो इसको मैं अगर t मान लूं तो क्वेश्चन समझना आसान होगा। और एक और बात कि इसको अलग से हम समझें तो आपको 2 साइन t माइनस साइन 2t अपॉन, समझिएगा, 2 साइन t प्लस साइन 2t दिया है। अब इसको अगर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया तो 2 साइन t cos t, 2 साइन t cos t, 2 साइन t कैंसिल, तो ये मिला 1 माइनस cos t अपॉन 1 प्लस cos t। यस और नो, ये मिला 1 माइनस cos t अपॉन 1 प्लस cos t एंड दिस इज 2 साइन स्क्वायर t बाय 2, राइट। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर t बाय 2। क्योंकि देखिए यहां पर एक बात याद रखिएगा, आप जब आप कहीं पे आपको लगे ये लिखा आपने 2 साइन t cos t, यहां पर आए तो ये कितना हो गया, 2 भी नहीं रहेगा यहाँ क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर आए तो कितना हो जाएगा, ये 2 कॉमन और साइन स्क्वायर नहीं होगा ये। यहां पर आए 2 साइन t माइनस 2 साइन t cos t, तो ये फाइनली आपको ये मिला। हाफ एंगल लगाया, ये मिलेगा 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, ये मिलेगा 2 cos स्क्वायर t बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, tan स्क्वायर t बाई 2। और याद रखिए कि यहां पर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक तरह से आपको ऐसा मिला x इंटू 10। अब t नाम की कोई चीज नहीं थी, t मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 था ना। क्वेश्चन सिंपल। क्या किया आपने, इतना बड़ा दिख रहा था इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t माना, इसको अलग से लिख के सॉल्व किया, सिंगल स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए इसको अगर मैं t मान लूं, x, अब कहीं ये माना नहीं था आपने इसलिए आप t मान सकते हैं। कॉम्पिटिटिव में कहीं पे भी याद रखिए जो आपको सिंपल तरीका लगे। अब इसका डिफरेंशिएशन 2x से 2x कैंसिल, तो x dx इक्वल टू dt, यानी ये बन गया dt और ये बन गया एक तरह से 10t इंटू dt, राइट। देन दिस इज log sec t और t का वैल्यू रख दीजिए, तो log x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, सॉरी, log sec x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज द
राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ए इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फाइंड ए पावर माइनस 50। अब ए पावर माइनस 50 देखते ही आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि आप ए पावर माइनस 50 नहीं निकाल सकते, यानी ए इनवर्स निकाल के पावर 50 निकालें। अब ए इनवर्स की पावर 50 निकालें इन द सेंस कि आप ए इनवर्स निकालें और फिर इंडेक्शन हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, अब याद करिए। देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपके साथ फाउंडेशन में कवर की थी, और मैं बिल्कुल श्योर हूं आपने फाउंडेशन कोर्स से अच्छे से अगर पढ़ाई की होगी आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। अब देखिए इसका ए इनवर्स का डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लिखा था 1/AD माइनस BC, ये इंटरचेंज होंगे DA और इनके साइन चेंज होंगे, राइट। तो अगर यहां पर देखूं तो मैं ए इनवर्स एक स्टेप में लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये इंटरचेंज हुए तो इंटरचेंज होके भी वही रहेगा कॉस थीटा, और इनके साइन चेंज होते हैं तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। अब आप एक बात समझिए कि ए इनवर्स की पावर 50 निकालना है। जैसे अगर मैं बोलूं ए इनवर्स का स्क्वायर निकालो, तो इसका लॉजिकल मीनिंग है ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स निकालना है, राइट। तो हम इसके स्क्वायर से कंसेप्ट बनाएंगे कि क्या आएगा और उससे हम 50 लिखेंगे। याद रखिएगा ये ए इनवर्स एक तरह से मैट्रिक्स है, इसको पावर -1। तो अगर मैं ए इनवर्स की पावर माइनस आपसे 2 करने के लिए बोलूं ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स, तो देखिए क्या आएगा। कहीं पे अगर आपको लगे कि आपसे मिस्टेक हो सकती है, मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप स्टेप लिख लें। जहां लगता है मिस्टेक नहीं होगी वहां ना लिखें, इसमें कोई मिस्टेक के चांस नहीं। फिर भी क्वेश्चंस हमें राइट करने हैं। और इस बार सबसे अच्छी बात है, अभी पेपर 1 की बात कर रहा हूं, पेपर 2 भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, सारे पेपर डिस्कस करूंगा, और इसका एक ही पर्पस होगा कि आप समझें कि पढ़ने का क्या पैटर्न होना चाहिए, मिसगाइड ना हो। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आएगा, कॉस का थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस 2 थीटा। अब इसका इसके साथ करेंगे तो देखिए कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा यानी साइन 2 थीटा। अब यहां पर आए तो देखिए क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस, तो ये माइनस साइन 2 थीटा, एंड इसके साथ किया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस तो कॉस 2 थीटा। इसका मतलब जब 2 किया ए इनवर्स का पावर 2 किया तो ये मिला, तो ए इनवर्स का पावर जब आप 50 करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पर 50 मिलेगा, तो कॉस 50 थीटा 50 इंटू थीटा माइनस साइन 50 इंटू थीटा साइन 50 इंटू थीटा कॉस। ये स्टेप मैंने केवल समझाने के लिए लिखी है ये। अच्छा यहां पर याद रखिएगा 2 है, 2 पे 2 है तो 50 पे 50 थीटा। अब आपने थीटा के प्लेस पर कितना रख दिया, 50 इंटू पाई बाई 12, थोड़ा समझिएगा, तो 25 पाई बाई 6, राइट। अब 25 बाई 6 एक यहां पे अलग से सॉल्व कर ले, ज्यादा अच्छा होगा, ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4 पाई प्लस पाई बाई 6। देखिए 24 प्लस पाई, यानी एक तरह से आपको यहां पे कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू बतानी है, मतलब √3/2, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, यहां पर -1/2, एंड दिस इज √3/2। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी फॉर्म में ऑप्शन दिए गए थे, राइट। यानी क्वेश्चन देख के लग सकता है टफ है, पर क्वेश्चन टफ नहीं थे, क्वेश्चन मैनेजेबल थे। पहले आपको उन क्वेश्चंस पे फोकस करना था जो आपको बनते थे, और मैं हमेशा आपसे बोलता हूं विदाउट स्कैनिंग पेपर सॉल्व करोगे तो स्कोर कम हो सकता है, स्कैनिंग के बाद करोगे तो पेपर में स्कोर बहुत इजीली बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। द इक्वेशन x² + 2x + 2 = 0 हैज रूट अल्फा एंड बीटा, द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा इन पेपर से, अगर आप में से किसी के क्वेश्चन कम भी अटेम्प्ट हुए तो घबराने की जरूरत नहीं, आपके पास अभी अप्रैल अटेम्प्ट भी है। ये बहुत अच्छी चीज है इस बार 2019 में। और इन पेपर्स के सॉल्यूशन का मेरा जो पर्पस है, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वो ये कि अगर अभी कोई मिस्टेक हो गई तो आगे हम मिस्टेक ना करें, और हम बहुत ही पॉजिटिव माइंड से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं। देखिए अब यहां पर देखें तो इसका फैक्टर तो बनेगा नहीं, ऑब्वियसली नहीं बनेगा, तो x = -b प्लस माइनस b² माइनस 8/2 मीन्स -2 प्लस माइनस -4 यानी 2 आयोटा बाय 2, यानी एक तरह से -1 प्लस माइनस आयोटा बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा हम बोल सकते हैं, 2 कैंसिल हो गया, अल्फा हम बोल सकते हैं -1 प्लस आयोटा, और बीटा हम बोल सकते हैं -1 माइनस आयोटा।
अब आपको अगर इसकी पावर 15 निकालना है तो क्यों ना हम डी मार्गन्स लॉ लगा दें, जिससे कि क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व हो सकता है। और डी मार्गन्स लॉ क्या है, x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पोलार फॉर्म। और अगर इसका nth रूट nth पावर लेना है तो r पावर n। अभी मैं केवल पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं, इसलिए फॉर्मूले ज़्यादा नहीं लिखूंगा। एक बार ये पूरे पेपर्स हो जाएं, फिर हम इसकी एक प्रॉपर समरी बनाएंगे, प्रॉपर कंसेप्ट, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि इसकी पोलार फॉर्म क्या होगी, और याद रखिएगा क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल दिए जाते हैं। तो जैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर एंगल होगा 3π/4, यहाँ पर होगा -3π/4, यानी इसको आप लिखेंगे √2 इंटू कॉस 3π/4 माइनस प्लस आयोटा साइन 3π/4, राइट। स्टेप सेव करनी है, इसको भी यही लिखेंगे √2, इसको यहाँ पर लिखेंगे कॉस -3π/4, यानी ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस 3π/4 माइनस आयोटा साइन 3π/4। अब देखिए, इसकी वैल्यू -1/√2 ही होती है, माइनस हो गया, और इसकी 1/√2 होती है, ओवरऑल √2 कैंसिल। अब आप समझिए, अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी पावर 15 लीजिए, अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15, तो √2 की पावर 15 तो बाहर आ गया। अब इसमें लगेगा तो कितना हो जाएगा। अब एक बात समझिएगा, इसमें 15 का मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली आपकी आदत होना चाहिए, आपको ऐसा मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस 15 इंटू 3π/4, राइट। 15 इंटू 3π/4 मीन्स लॉजिकली अगर आप समझें तो √2 की पावर 15, अभी मैं स्टेप भी बताता हूं, 2 इंटू इसमें ये हो गया 45 पाई, 45 में 4 का डिवाइड कर दें तो 11 टाइम डिवाइड होगा, यानी आप ऐसा लिख सकते थे कॉस 11 पाई प्लस π/4, राइट। कॉस 11 पाई प्लस π/4 क्यों लिख सकते थे, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 45 ही मिलेगा। यहां पर डी मार्गन्स लॉ लगा रहा हूं, दोनों तरफ 15 लेंगे आप, तो 15 लेंगे तो 15 का इधर मल्टीप्लाई हुआ, 15 का इधर मल्टीप्लाई हुआ, जब ऐड किया ये प्लस माइनस कैंसिल, ये बच जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा और यहां 15 आ जाएगा। अब आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो याद रखिएगा कि इसमें cos nπ प्लस थीटा क्या होता है, ये ध्यान रखना है। cos nπ प्लस थीटा इक्वल टू -1 पावर n cos थीटा, राइट, -1 पावर n cos थीटा। क्यों, क्योंकि अगर 1 रखोगे तो नेगेटिव, 2 रखोगे तो पॉजिटिव, 3 रखोगे तो फिर नेगेटिव, तो यहां पर नेगेटिव मिलेगा, यानी आपको मिलेगा -cos π/4, राइट। ये हो जाएगा √2 की पावर 7, ऐसे अलग 14 अलग लिख लो, √2 अलग, 2 इंटू अलग, -1/√2 अलग। देखिए ये कैंसिल, यहां पर √2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 1 माइनस के साथ, यानी -2 पावर 8, राइट, यानी -256 इज अ राइट आंसर, राइट। नोट करिए। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्टेप के साथ भी समझा दूं कि आपको अल्फा पावर 15 क्या होता है। मैंने आपको हमेशा पढ़ाते समय ये बात याद रखी है, आपने जब मेरे कोर्स से पढ़ा भी होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि स्टेप सेविंग से अच्छी ट्रिक कोई नहीं होती। आयोटा साइन 3π/4 की पावर 15, ये सब स्टेप्स को बचाना ही है। हर एक स्टेप आपके 30-40 सेकंड बढ़ाती है, इनको अगर सेव कर लिया तो बहुत टाइम सेव होता है। √2 कॉस, अब देखिए ये स्टेप लिखेंगे हम, अननेसेसरी हमारा टाइम जाता है। फिर डी मार्गन्स लॉ लगाएंगे, 15 मल्टीप्लाई होगा, फिर 15 इसमें मल्टीप्लाई होगा, एडिशन होगा, कैंसिल होगा, आपने ये टाइम सेव किया। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम सेविंग, जितना टाइम सेव होगा। इसलिए आपको मैंने लास्ट मैसेज ये बोला था कि आपको मैथ्स 1 घंटे में ही करना है, और आप मेरा पूरा सॉल्यूशन जो देखेंगे उसका ओवरऑल टाइमिंग देखोगे क्वेश्चन सॉल्विंग का तो लेस देन 1 आवर होगा, और उसमें एक ही चीज है और बिल्कुल फाउंडेशन से ही करा हुआ लिंक है, मतलब जो 11-12 के कंसेप्ट है उससे ही हमें ये पेपर को सॉल्व करना था। नोट कर लीजिए,